विंडो क्लिक किया और हमने यहाँ पर टाइप कर दिया नाम एनिमेशन और ये विंडो हमारी पॉपअप हो गई और हमने इसको अगेन रीसाइज किया। अब हम गए विजार्ड में और विजार्ड में हमने यहाँ पर एक स्लाइडर पे क्लिक किया और वर्टिकल स्लाइडर पिक कर दिया। वर्टिकल स्लाइडर होता क्या है, जैसे जैसे हम इसको ऊपर नीचे करेंगे इसके नॉब को, वैसे वैसे ये वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो अब हमने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ देखिए ये मांग रहा है टैग नेम। टैग नेम एक मेमोरी एड्रेस नेम है इसका, जैसे हमारा और आपका नाम होता है जिससे पहचाना जाता है, ऐसे ही इसका टैग नेम का हमने नाम दे दिया एस यानी स्लाइडर और 1 यानी स्लाइडर 1 और हमने इसको कर दिया ओके। अब ये डिफाइन कह रहा है कि S1 इसकी मेमोरी में डिफाइन नहीं है, अब हमें इसको डिफाइन करना है, यानी S1 बताइए है क्या। ओके करा। अब टाइप में जाके मेमोरी डिस्क्रीट पे क्लिक किया, यानी मेमोरी डिस्क्रीट, ये मेमोरी है और डिस्क्रीट यानी चेंज और सेव करा और क्लोज कर दिया। S1 is a type of discrete does not mean। डबल क्लिक मेमोरी रियल ओके सेव क्लोज ओके। अगेन एक बॉक्स लिया हमने जिसकी हमने विड्थ डिफाइन कर दी 100 एंटर और हाइट भी इसकी हमने डिफाइन कर दी 100। अब हम इसको चाहते हैं कि ये राइट साइड मूव करे और राइट साइड कितना मूव करे 500। तो हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसको दे दिया हमने 500। अब हमने इसको डबल क्लिक किया, अब ये लोकेशन लिखा हुआ रहा है तो यानी लोकेशन और कैसा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल यानी राइट साइड। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो अब ये आ रहा है यहाँ पे एक्सप्रेशन, यानी किसका एक्सप्रेशन यानी टैग नेम। तो हमने टैग नेम लिया था S1। जब हमारा स्लाइडर 0 पे हो तो ये 0 पर रहेगा और जैसे ही 100 पर हो फौरन हमारा बॉक्स 100 की तरफ कितनी डिस्टेंस ली थी हमने 500, तो 500 मूव करें। ओके करा ओके करा। अगेन हमने अब जाके ये एनिमेशन ड्रॉ करा। अब हम इसको देखते हैं रन टाइम में जाके, जो हमने ड्रॉ किया है अब हम उसको देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो अब हम स्लाइडर की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए बॉक्स मूव करने लगा। और ये कहाँ तक मूव करेगा 500 तक। जैसे ही मेरा 100 पे स्लाइडर पहुंचा वो 500 पर पहुंच गया, अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉक्स है, एक और बॉक्स लेते हैं हम, ये टू द लेफ्ट आए। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे इस बॉक्स की, यहाँ 100 कर देंगे और राइट के लिए 0। राइट पर तो हमें है ही ऑलरेडी और हमें ये चाहिए लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हमने वैल्यू डाल दी 500 और ये कर दिया ओके ओके और हमने रन टाइम किया। अब हमारे पास दो बॉक्स हैं, बॉक्स ए और बॉक्स बी। अब जैसे जैसे मैं वर्टिकल स्लाइडर हाई करूंगा तो देखिए एक बॉक्स राइट की तरफ जा रहा है और दूसरा लेफ्ट की तरफ। अगेन डेवलपमेंट में आए। अब हमें चाहिए कि एक बॉक्स लेते हैं हम वर्टिकल। अब हमने वर्टिकल प्रॉपर्टी लगाई, इसका नाम दिया हमने S1। हमें हमेशा स्लाइडर का नाम वही रखना है जो था। तो टॉप पे हमें क्या चाहिए 0, बॉटम पे 100 यानी स्लाइडर की वैल्यू। यहाँ वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये स्लाइडर की वैल्यू और मूवमेंट कहाँ चाहिए डाउनवर्ड। और कितना चाहिए मान लीजिए 200
ओके ओके, और अगेन आप रन टाइम में गए तो आप देखिए अब 3 बॉक्स हो गए। अब जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे स्लाइडर की तो वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड जाने लगा। अब थोड़ा सा पहचानने के लिए कौन सा लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है तो आप इसमें कलर प्रॉपर्टी फिल कर सकते हैं कि सपोज करिए यहाँ से लेके आपने इसको रेड कर दिया, इस पर क्लिक करा और आपने इसको येलो कर दिया, इसको क्लिक किया आपने इसको ग्रीन ब्लू कर दिया, और एक और बॉक्स ले लीजिए जो आपने इसको ग्रीन कर दिया और इस पे प्रॉपर्टी लगा दी अपवर्ड, यानी ये अप जाएगा। तो अप के लिए यहाँ से 100 कर दिया और बॉटम के लिए इसको 0। आप मूवमेंट के केस में हमेशा ये याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू स्लाइडर की है उसी के सामने मैक्सिमम वैल्यू मूवमेंट की होनी चाहिए। हाई हाई वैल्यू एक साइड और लो लो वैल्यू एक साइड। ओके करें और फिर ओके करें और ये राइट टाइम। अब देखिए दो बॉक्स हमारे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं और दो बॉक्स वर्टिकल मूवमेंट में जा रहे हैं। हम कुछ इस तरीके से इसमें एनिमेशन ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।